आज का हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन होता क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, लेंस जो होता है, जो अगर हम लेंस के सामने कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, लेंस के सामने कोई वस्तु रखते हैं, क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस के द्वारा उस वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब तथा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला निकालेंगे। पहले इसके लिए हम एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अवतल लेंस उत्तल लेंस जैसे हमने कल कराया था फोकस दूरी का फार्मूला, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला आया था, वैसे यहाँ भी दोनों के लिए सेम ही फार्मूला होगा। ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र O है और ये मुख्य अक्ष है। इसका फोकस प्रथम फोकस F1 है और ये सेकंड फोकस है F2। अब क्या हुआ कि इसके मुख्य अक्ष पर जब कोई वस्तु रखते हैं इस तरीके से, मान लिया कि ये AB वस्तु रखा है, AB वस्तु रखा है। अब इस AB वस्तु से दो किरणें आपतित होंगी लेंस पर। एक तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गई। ठीक है, जो लेंस से निकलने मतलब लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस ये F2 है। F2, ठीक है, तो ये मुख्य फोकस से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, दूसरी किरण कहाँ जाएगी, किरण वस्तु से निकलेगी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से सीधा निकल जाएगी। ठीक है, अगर लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण जाती है तो बिना विचलन के सीधा निकल जाती है, और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बन गया, इसको हम मान लेते हैं कि B डैश है और A डैश है। ये देखो, ये जो है वस्तु की हाइट है। ठीक है, ये प्रतिबिंब की हाइट, ये वस्तु की हाइट है, ये प्रतिबिंब की हाइट है। तो हमने क्या कहा कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई या हाइट तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है मतलब कि AB जो है स्मॉल h है। ठीक है, और यहाँ A डैश B डैश मान लेते हैं क्या है, प्रतिबिंब की हाइट H डैश है। ठीक है, H डैश है। तो यहाँ पर पहले हम कुछ भाषा लिखेंगे इसमें, और इसको ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पर ABO, A डैश B डैश O हो गया, इसको नाम दे दो लेंस L डैश है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कोई उत्तल लेंस, एक डिफिनेशन लिख लो। ठीक है, परिभाषा क्या होता है, तो लिखेंगे किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। ये क्या हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई हुआ ना A डैश B डैश, उसको हमने मान लिया H डैश। ठीक है, हाइट लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई मतलब कि A डैश B डैश, उसको हमने ले लिया H डैश, तथा
वस्तु के लंबाई के अनुपात को, ये ए बी है, इसकी हाइट हमने एच ले लिया है, क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे क्या करते हैं हम, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं जो है, जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी लंबाई आई ले लेता है, कैपिटल आई, और वस्तु की लंबाई ले लेता है ओ, ठीक है। तो वही बात पड़ेगा, चाहे आई अपान ओ करो, चाहे एच डैश अपान एच करो, बात एक ही है, ठीक है। वो भी वहाँ भी मतलब कि वो हाइट थी आई, यहाँ भी हाइट है, यहाँ पर वस्तु की वो ओ था तो वो वस्तु की हाइट था, और यहाँ पर एच का हमने माना है वस्तु की हाइट, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला लिखना चाहते क्या निकलेगा, ये एम इक्वल टू वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, तो इसको एच डैश, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, एच डैश है, हमने एच माना है, एच डैश, और वस्तु की लंबाई कितनी है, एच। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आया है। अब इसको हमें सिद्ध करना है। एक फार्मूला और होता है, क्या होता है कि जो है लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो अभी हम पहले इतना किए हैं, अभी वो भी फार्मूला इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले इतना लिखो, और जो इसके सूत्र की उत्पत्ति कैसे होते हैं, ठीक है। पहले से हम लिखते हैं, माना कोई उत्तल लेंस एल एल डैश है, ठीक है, एल एल डैश है, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु के भी रखा है, ठीक है। वस्तु ए बी से दो किरणें आपतित होंगी, ठीक है। वस्तु ए बी से दो किरणें निकलती हैं, जो निकलती है, पहली किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर जाती है, समांतर जाती है, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये पहली किरण हो गई, तथा दूसरी किरण कहां से जा रही है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जा रही है, ठीक है। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाती है, और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर वस्तु का
प्रतिबिंब ठीक है। हमने क्या किया है कि जो वस्तु की हाइट है एच ले लिया है, ठीक है, वस्तु की हाइट एच माना वस्तु की ऊंचाई एच तथा उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लिया है, एच डैश, ठीक है। तो इतना पहले करो फिर आगे करो। फार्मूला क्या निकाला था, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये निकाला था ना, ये भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। कल वाले वीडियो में बताया था कि जो है ये समरूप त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। इस तरीके से बन रहा है त्रिभुज, एक लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पर वस्तु ए बी है और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब ये बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ओ है और ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो ये वाला एंगल क्या है, 90, ये वाला एंगल भी 90 है, ठीक है। और ये एंगल इसके बराबर होगा, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। इस तरीके से अगर कोई लाइन काट रही है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो तीसरा एंगल अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। तीसरा एंगल क्या होगा, अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा कौन सा है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, ये ऐसे और इसमें ये वाला, ठीक है। तो क्या बताया था कि लंब बटे लंब और आधार बटे लंब, आधार बटे आधार तुलना करते हैं ना, तो इसका लंब ए बी है, इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश है। तो ए बी और ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार कितना है, ओ बी है, इसका आधार कितना है, ओ बी डैश है, ठीक है। तो ओ बी अपान ओ बी डैश, ओ बी डैश, इसको अभी ऐसे लिखा रहने दो। अब इसमें हम पहले क्या देखते हैं, क्या ये ए और ए डैश बी सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का देखो, अगर ए बी के बारे में बात करें तो ए बी क्या है, ए बी वस्तु की हाइट है, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, जिसको हमने क्या लिखा था, एच से लिखा था। और ए डैश बी डैश क्या है, अब ए डैश बी डैश जो है इस वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हमने लिखा है किससे, एच डैश से, ठीक है। और आगे क्या है, ओ बी है, ओ बी क्या है, ओ से बी तक की दूरी, किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बी तक की दूरी है, ये वस्तु है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बी तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ओ बी को हम क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहां से, वस्तु के मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। और इसको हम दूरी को किससे लिखते हैं, यू से, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। और इस साइड है क्या हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा, वस्तु इस साइड ना, और वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं तो माइनस का यू हो जाएगा। ऐसे आगे क्या है, अब ओ बी डैश है, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ से बी डैश किसकी दूरी है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी,
तो ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो ए ओ से बी डैश तक की दूरी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लिखते हैं v से, और उस साइड जा रहा है तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो लिखेंगे वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, और कहां से दूरी कहां नापेंगे हम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, इसको हम लिखेंगे प्लस का b। और एक चीज यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई हमने h लिया है, लव की वस्तु की ऊंचाई h लिया है। और एक चीज यहाँ पर क्या है, अब ये प्रतिबिंब जो बना है ये माइनस में होगा। हमने बताया था कि अगर इस साइड जाते हैं तो प्लस हो जाता है, इस साइड आते हैं तो माइनस हो जाता है। यानी कि अगर जिस दिशा में प्रकाश किरण जा रहा है उस साइड जाएंगे तो प्लस लेंगे, अगर जिस दिशा में प्रकाश किरण जा रहा है उसके विपरीत जा रहे हैं तो माइनस में लेंगे। यानी कि बस इधर है तो माइनस में हो गया, और प्रतिबिंब बन रहा है तो प्लस में हो गया। और एक चीज बताया था कि अगर हम ऊपर जाएंगे, मतलब कि ऊपर जाएंगे तो क्या प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। अब देखो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो नीचे की साइड बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर h डैश है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का h डैश लिखेंगे, ठीक है। तो अब जो है सब मान हम रखते हैं, ए बी अपान ए डैश बी डैश। ए बी क्या है, h है, ए डैश बी डैश क्या है, h डैश है, माइनस h डैश। तो ये जाएगा h अपान h डैश माइनस का h अपान h डैश, ए बी अपान माइनस h डैश, ठीक। ओ बी क्या है, ओ बी अपान ओ बी डैश है। तो ओ बी का वैल्यू क्या है, माइनस यू हो जाएगा, और ओ बी डैश का वैल्यू क्या है, प्लस का बी है। अब इसको अगर हम पलट दें, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पलट दें तो क्या जाएगा, h डैश अपान h इक्वल टू b अपान यू। और यहाँ पर m की वैल्यू हमने क्या निकाला था, h डैश अपान h निकाला था। तो हम इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, m कर सकते हैं, क्योंकि m बराबर h डैश अपान h है, तो इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं। यानी कि फार्मूला क्या निकल के आएगा, m, यानी कि h डैश अपान h इक्वल टू b अपान u इक्वल टू m। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जो m होगा वो बराबर होगा किसके, b अपान u के। इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। ये भी होगा। और पहला क्या हो जाएगा, जो वस्तु बन रहा है उसके प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटे वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है। और आगे से दिया हमने क्या कि b अपान u होता है। तो v क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी v। तो ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी का अनुपात क्या, रेखीय आवर्धन कहलाता है, ठीक है। ये फार्मूला प्रूव होगा। अगर अभी एक चीज इसमें और है, अगर हम इसको फोकस दूरी के टर्म में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, पहले इतना करो फिर आगे बताते हैं। अब इसको हम जो है रेखीय आवर्धन को फोकस दूरी के पद में के टर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। कल हमने फोकस दूरी के लिए फार्मूला कराया था, क्या कराया था, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये कराया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में b से गुणा कर रहे हैं, दोनों पक्षों में b से गुणा करेंगे। दोनों अगर हमको f के पदों में लाना है तो, ठीक है, दोनों पक्षों में इससे b से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपान f हो जाएगा। b अपान f इक्वल टू ये b बाई बी होगा, b बाई बी यानी b बटे b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा करके, और ये क्या हो जाएगा, b अपान u हो जाएगा। और b अपान u की वैल्यू क्या निकली है, m निकली है। तो यहाँ पर रखेंगे तो b अपान f इक्वल टू 1 माइनस m। हमको m निकालना है तो m को इधर लाओ, m को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये उधर जाएगा, b अपान f हो जाएगा। अगर यहाँ एलसीएम ले लें, f माइनस b हो जाएगा,
F माइनस बी अपान एफ। ये आएगा जब हम आवर्धन क्षमता कब निकालेंगे, फोकस दूरी के पदों में, ठीक है, फोकस दूरी के पदों में। अब इसी में अगर हम कर दें क्या कि दोनों पक्षों में u से भाग दे दें, दोनों पक्षों में u से, तो देखो क्या आता है, दोनों पक्षों में स्मॉल u से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करना है तो ये हो जाएगा, अगर गुणा करना है तो u अपान f हो जाएगा, u अपान f इक्वल टू ये हो जाएगा u अपान b, u अपान b और माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपान u है तो u से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, केवल 1 ही बचेगा, -1। अब यहाँ पर लिखा था क्या m इक्वल टू b अपान u, लेकिन यहाँ पर ये हो गया u अपान b, क्या हो गया u अपान b, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1/m, क्या लिख सकते हैं 1/m, तो u अपान f इक्वल टू 1/m, क्योंकि यहाँ पर क्या है फार्मूला b अपान u है और यहाँ पर u अपान b है उल्टा, तो यहाँ पर क्या था b अपान u था, सीधे सीधे m रख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या गया u अपान b, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपान m -1, ठीक है। अब 1 को इधर भेजो, 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा u अपान f प्लस 1 बराबर 1/m होगा। फिर से यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अगर एलसीएम लेते हैं क्या हो जाएगा u प्लस f अपान f इक्वल टू 1/m। अगर m को ऊपर ले जाएं, m को क्या कर दें पलट दें तो m बराबर क्या हो जाएगा f, ये भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा f अपान u प्लस f। ये होता है मतलब आवर्धन किसके पदों में, यहाँ पर f और b के पदों में, यहाँ पर f और u के पदों में, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है इस पर आधारित, तो ये दोनों फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर फोकस दूरी दे दिया है और वस्तु की दूरी दे दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, जैसा उसमें न्यूमेरिकल में दिया हो, ठीक है। पहले इतना करो, टॉपिक आता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता क्या होता है कि जो है जैसे हमने उत्तल और अवतल लेंस बताया था, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो है वो किरणों को एक जगह इकट्ठा करती है तो हम उसे अभिसारी बोलते थे। अवतल लेंस में क्या था, किरणों को फैलाता था तो उसे हम अपसारी बोलते थे। तो यही जो लेंस की क्षमता होती है किरणों को अभिसरित या अपसरित, अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक काम करें, एक थोड़ा मोटा लेंस ले लें, एक मोटा लेंस है, ठीक है, मोटा उत्तल लेंस है, और एक पतला उत्तल लेंस ले लें, ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा समझाने तौर पे, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र हो, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो। अब ये क्या है, ये गोले के भाग ही होते हैं ऐसे, ठीक है, गोले के भाग होते हैं और ये यहाँ पर इसका केंद्र, इस गोले का केंद्र है। अब हम ये देखते हैं कि जो इसका केंद्र C1 है, केंद्र बीचों बीच में होता है, C1 है, और यहाँ पर इसका क्या है फोकस है, इसको C2 मान लो, ये इसका फोकस है और केंद्र वक्रता केंद्र C2 है, और इधर भी वही है, क्या है C1 और F2। और इसमें क्या है कि गोला क्या हुआ बड़ा बना है, मतलब छोटा बना है, और इस वाले में क्या होगा ज्यादा बड़ा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसका C2 और F2, C1 और F1। कहने का मतलब कि अगर लेंस मोटा है, क्या है लेंस मोटा है तो उसकी फोकस दूरी क्या है कम है, क्योंकि लेंस मोटा होगा तो क्या बढ़ेगा ज्यादा, मोटाई में ज्यादा बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इस पर प्रकाश किरणें आपतित होंगी, क्या होंगी प्रकाश किरणें आपतित होंगी, उनको क्या होगा ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर पहुंचने के लिए एक बिंदु पर एकत्रित होने के लिए क्या ज्यादा मोड़ना पड़ेगा। जब लेंस क्या होगा मोटा होगा, यानी कि उनका मोड़ ज्यादा मुड़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, अगर ऐसे किरणें आपतित हो रही हैं पतले लेंस में,
इस तरीके से, तो क्या होगा, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा एक जगह पर एकत्रित होने में, क्योंकि ये लेंस क्या है, पतला है और इसकी फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा है। लेंस पतला, फोकस दूरी ज़्यादा, लेंस मोटा, फोकस दूरी कम। अगर फोकस दूरी कम तो उसकी क्षमता, उसके अंदर जो क्षमता होगी किरणों को मोड़ने की ज़्यादा होगी। अगर क्या है, लेंस मोटा है और फोकस दूरी कम है तो उसके अंदर क्या होगा, किरणों को मोड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फोकस दूरी ज़्यादा तो उनके अंदर किरणों को मोड़ने की क्षमता कम होगी और लेंस क्या होगा, पतला होगा। बात समझ में आएगी, क्योंकि इसका संबंध किससे है, क्षमता का संबंध फोकस दूरी से है। फार्मूला होता है P = 1/f, P = 1/f। P क्या है, F की व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम है, यानी कि ये ज्यादा होगा P कम होगा, ये ज्यादा होगा P कम होगा, ये कम होगा P ज्यादा होगा। तो वही हमने यहाँ पर क्या किया है, अगर लेंस मोटा है तो उसकी फोकस दूरी क्या, देखो ये नजदीक है ना, फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी कम तो उनके अंदर किरणों को मोड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी कि उनकी क्षमता ज़्यादा होगी। और अगर लेंस पतला है तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी, फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो क्षमता क्या होगी, कम होगी, उनके अंदर किरणों को मोड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसमें हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। ये इतनी बात क्लियर? तो डिफिनीशन लिखिए, किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसरित का मतलब एक जगह पर इकट्ठा कर देना, अभिसरित अथवा अपसरित करने की शक्ति, करने की सामर्थ्य लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, मतलब कि अगर लेंस कोई है तो क्या कर देता है, वो प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, या अभिसरित या अपसरित कर देता है। अभिसरित का मतलब एक जगह पर इकट्ठा कर देना, अपसरित का मतलब फैला देना। जो इसके अंदर ये सामर्थ्य होती है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, अभिसरित किसमें होगा, उत्तल लेंस में, अपसरित किसमें होगा, अवतल लेंस में, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो इकट्ठा करता है किरणों को और जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को फैलाता है। ठीक है, या यहाँ से हम एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं क्या, कि जो है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है ना, फोकस दूरी का P इक्वल टू 1/f। f क्या है, फोकस दूरी है, इसका व्युत्क्रम ये होता है यहाँ पर मीटर में, और इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, मात्रक डायोप्टर, मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। और एक चीज और, जो एक डायोप्टर होता है, इसको हम डी से कैपिटल डी से लिखते हैं, एक डायोप्टर होता है वो 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर इनवर्स क्या होता है, डायोप्टर के
एक डायमीटर जो है 1 मीटर न्यूज के बराबर होता है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें, सेंटीमीटर में चेंज करते क्या हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं क्या हो जाएगा P = 100/f सेंटीमीटर। ये मीटर में था यहाँ, वहां हमने क्या कर दिया सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। और एक डायमीटर जो होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या कंडीशन निकल रहा है कि अगर वही बात जब हमने बताया क्या, अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो लेंस की क्षमता कम होगी, अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर लेंस पतला है, यदि लेंस पतला है, यदि लेंस पतला है तो उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी तथा क्षमता क्या जाएगी कम हो जाएगी, तथा उसकी क्षमता कम होगी। ठीक है, ये कैसे होता है कि लेंस पतला होगा फोकस दूरी ज्यादा और उसकी क्षमता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अगर लेंस मोटा है तो उसकी फोकस दूरी कम होगी तथा लेंस की क्षमता, जब फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता क्या होगी ज्यादा होगी। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये हो गया लेंस का क्षमता। लेंस का क्षमता क्या होता है कि किसी लेंस द्वारा किरणों को अपसरित तथा अपसरित करने की क्षमता या सामर्थ्य लेंस की क्षमता कहलाती है। यहाँ से एक पॉइंट है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। दोनों एक दूसरे व्युत्क्रम होते हैं, अगर f बढ़ेगा तो p घटेगा, अगर f कम होगा p बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर लेंस पतला है तो फोकस दूरी क्या होगा ज्यादा होगा, फोकस दूरी ज्यादा p कम। ठीक है, लेंस मोटा है फोकस दूरी कम तो p ज्यादा। ये हो गया लेंस